रामायण में उस समय की कहानी जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में थे, उसे अरण्यकांड कहा जाता है। इस कालखंड में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान विभिन्न जंगलों में निवास करते हैं। इस दौरान उन्हें कई ऋषियों, मुनियों और वन्य जीवों से मिलना होता है। इसी समय पर शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे राम विनम्रता से अस्वीकार कर देते हैं। इसके बाद लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे राम और सीता के बारे में बताती है। रावण अपनी बहन का अपमान सहन नहीं कर पाता और सीता का अपहरण करने की योजना बनाता है। वह मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेजता है, जिसे देखकर सीता मोहित हो जाती हैं और राम से उसे पकड़ने की इच्छा प्रकट करती हैं। राम उस मृग के पीछे जाते हैं और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन मारीच के छल से राम की आवाज में मदद की पुकार सुनकर सीता लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज देती हैं। इस प्रकार रावण इस अवसर का लाभ उठाकर सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं, जिससे रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा सुंदरकांड आरंभ होता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटकते हैं। उनकी मुलाकात कई महत्वपूर्ण पात्रों से होती है। शबरी शबरी, एक वृद्ध भक्त, भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। जब राम उनके आश्रम में आते हैं तो वह उन्हें प्रेमपूर्वक बेर खिलाती हैं। शबरी की भक्ति और समर्पण से राम बहुत प्रभावित होते हैं। हनुमान, सीता की खोज के दौरान राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से होती है। हनुमान वानर राज सुग्रीव के मंत्री होते हैं। राम और सुग्रीव की मित्रता होती है और राम सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाते हैं। सीता की खोज, हनुमान समुद्र पार कर लंका जाते हैं और वहां सीता को अशोक वाटिका में पाते हैं।